सेवा की जाती है उसको सेवन भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भागवत जी के अनुसार भगवान का नाम जपना तीसरी भक्ति है। पर यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है सेवन भक्ति क्या है, भगवान की सेवा भक्ति क्या है। सेवा भक्ति वो है जो शरीर की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए मन और इंद्रियों को जीत करके की जाती है, उसको कहते हैं सेवन भक्ति। भाई सेवा क्या है, हमने किसी को कोई काम कहा, उसने हमारा काम पूरा कर दिया, काम तो कर दिया पर मन में को छिड़ता भी है। मान लो हमें किसी को कहा तो पानी पिला, पानी पिला रहा है या लेने के लिए जा रहा है, मन में सोचता है कि ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं है क्या हम यहाँ पानी पिलाने के लिए आया करते हैं। किसी और को भी तो कहा जा सकता है मन में कुछ ना कुछ गलत सोच भी रहा है और सेवा भी कर रहा है, तो ये भक्ति अधूरी भक्ति है। भगवान के अनुकूल बन करके रहना और मन और इंद्रियों को जीत करके भगवान की सेवा करना, कहने ये सेवन भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान नारायण की लक्ष्मी माता हमेशा ही चरणों की सेवा करती रहती, परंतु यहाँ पर सेवन का अर्थ बदल दिया गया है। कहेंगे भगवान जिस काम से प्रसन्न होते हैं ऐसा काम करना, ये भगवान की जो है सेवन भक्ति कराती है। किसी काम से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसको हम सेवा नहीं समझेंगे। जिस काम के करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं वो भगवान की सेवन भक्ति है। और अपने आप को सबसे छोटा मान करके हमेशा स्वामी के अनुकूल बन करके रहना, अपने प्रभु का कार्य करना, यानी ये दास भक्ति कराती है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का दास। भगवान का दास कौन है? भगवान का दास वो है जो अपने आप को सबसे छोटा मानता है। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो दास नहीं है। दासान दास मोरे मन प्रभु विश्वासा, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम हरिदासा, राम ते अधिक राम हरिदासा। भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे। तमाम जो है अयोध्या वासी उनके साथ है। उस समय देवराज इंद्र के हृदय की धड़कन बढ़ गई, घबरा इसलिए गए, आज भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं और भरत जी का और राम जी का आपस में बड़ा प्रेम है। भरत की बात को राम जी मना नहीं करेंगे। भरत जी ने कहना है कि महाराज आप जंगल को छोड़ो, अयोध्या में चलो, तो राम जी तुरंत जो है अयोध्या चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बृहस्पति जी महाराज से कहेंगे महाराज कुछ ऐसा करो कि आप के वो करने से राम जी और भरत की आपस में भेंट ही नहीं होनी चाहिए, राम जी और भरत का मिलाप ही नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम एक नंबर की मूर्ख हो। उस समय जो आपने किया था वो राम जी की मर्जी थी, तो मुझे राजगादी पर नहीं बैठना है, मुझे जो है जंगल में जाकर के माता की आज्ञा का पालन करते हुए दुष्टों का विनाश करना है। और इस समय ये तुम नया खेल खेलने जा रहे हो कि राम और भरत की आपस में भेंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जो है राम जी की कृपा चाहते हो तो भरत जी को अपने पक्ष में रखो, भरत की सेवा करो। भरत की सेवा करने से जो है राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम हरिदासा,
अर्चन भक्ति। अर्चना कहते हैं भगवान की पूजा। पूजा के 16 अंग होते हैं, तो 16 अंगों से भगवान का पूजन करना है। भगवान की अर्चन भक्ति कराती है। किसी देवता की पूजा की जाती है, सबसे पहले उसका आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद जो है उसको नमस्कार किया जाता है, फिर उनको आसन दिया जाता है। आसन पर बैठाने के बाद जो है उनको स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद उनको वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। वस्त्र धारण करवाते हुए उनको यज्ञोपवीत कराया जाता है। यज्ञोपवीत कराने के बाद जो उनको फूलमाला अर्पित की जाती है। फूलमाला अर्पित करने के बाद उनको द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दी जाती है और सबसे दीपक दिखाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य ये सब उनके सामने समर्पित किया जाता है। अंत में नमस्कार की जाती है। नमस्कार करने के बाद जो उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है कि महाराज पूजन में कोई कमी बेसी रहेगी तो आप क्षमा करें, ऐसा किया जाता है। तो पूजन के 16 अंग है। 16 अंगों सहित भगवान की पूजा कराना ये भगवान की अर्चन भक्ति कराती है। उसके बाद आता है वंदन भक्ति। वंदन भक्ति किसे कहते हैं? वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए, मन से ध्यान करते हुए अपने इष्टदेव को साष्टांग प्रणाम करना, ये भगवान की वंदन भक्ति कराती है। हम तो गोड़े निभाकर ही प्रणाम करते हैं, कभी कभी ठीक प्रकार से गोड़े भी नहीं निभाते। गोड़े निभाना तो दूर रहा, ठीक प्रकार से मस्तक भी नहीं लोग झुकाते। बस ऐसे ही एक खाना पूर्ति के तौर पर भगवान को प्रणाम कर रहे थे, खाना पूर्ति के तौर पर। आप बात बताओ, अपने मन में विचार करो, जब हम अपने इष्ट देव का ठीक प्रकार से जो है इष्ट देव को वंदन भी नहीं कर रहे हैं, नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, तो भगवान से हमें क्या प्राप्त होगी? शास्त्र कहता है भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है? 8 अंगों से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हरियाम पद्भ्याम च जानूभ्याम शिरसा तथा मनसा वाचा भक्त्या प्रणामो अष्टांग। 2 पैर, 2 हाथ, 2 जानू से इस प्रकार से मन वचन से भगवान के आगे झुकना प्रणाम कराता है। बोले बोले भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 8 अंगों सहित लेट करके भगवान को वंदन करना, ये भगवान की वंदन भक्ति कराती है। ईश्वर जो करता है वो सब मेरे मंगल के लिए करता है।
भले ही वो हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा मान करके, ऐसा विश्वास रखना, ये भगवान की सत्य भक्ति कराती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं मङ्गलं दास्यं सत्ये आत्मनिवेदनम्। सखा भक्ति क्या है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान को अपना मित्र मान लेना, ये सत्य भक्ति। भगवान को अपना सखा मान लेना, मित्र मान लेना, ये सख्य भक्ति कराती। परंतु यहाँ पर सख्य भक्ति का रूप बदल दिया गया है। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं, चाहते हैं, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय रखते हुए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, ये भगवान की सत्य भक्ति कराती है। हमें समझ में आ गई या ना आ गई, ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, ईश्वर का हर विधान जो है वो मंगल स्वरूप होता है। भगवान कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करते, इसलिए भगवान के बारे में कहा गया मंगलम भगवान विष्णु, भगवान मंगल स्वरूप है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षी, मंगलाय तनम हरि। लोग कहते हैं मंगलाय तनम, दोनों हरि नहीं, मंगलाय तनम। आयतन कहते हैं घर। भगवान विष्णु जो है वो मंगलों के घर। मंगलाय तनम हरि, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी। सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी। तो मंगलों को प्रदान करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले, आज दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले हैं। ऐसे राम जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, ऐसी मंगल कामना जो है वो स्वामी जी महाराज राम जी की प्रति करते हैं। इस चुबाई को गोस्वामी जी महाराज ने दो तरीके से कहा, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, मंगल मंगल हारी, मंगल मंगल हारी, जो मंगलों को प्रदान करते हैं, अमंगलों का नाश करते हैं, कहने के भगवती माँ के सहित भगवान शंकर हमेशा उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान जो है वो मंगल स्वरूप है। मेरे परमात्मा के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे हमें अच्छा लगता है चाहे नहीं लगता है,
वो सब जो है भगवान मेरा मंगल करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए भगवान के साथ जो है अपनापन स्थापित कर लेना, ये सत्य भक्ति कराती है। शास्त्र कहता है कि भगवान के साथ अपनापन स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान के साथ अपनापन स्थापित कर लिया था, ऐसे ही हर भक्त को भगवान के साथ अपनापन स्थापित कर लेना चाहिए। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यात् धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। अर्जुन ने तो भगवान को अपना सर्वस्व माना। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे धन हो और तुम ही मेरे सब कुछ हो। और यहाँ पर सत्य भक्ति का उल्लेख करते हुए भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब के द्वारा जो है मेरा मंगल होने वाला है। ऐसा दृढ़ निश्चय रखते हुए भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना। बिगड़े जन्म अनेक के सुधरई अवनिनाश। गोस्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न कहे कि महाराज हमारी जो किस्मत ही होती, यानी कि क्यों क्या बात हो, कहीं जो भी काम करते हैं वो सब उल्टा होता है। उससे बजाय फायदा होने के बजाय नुकसान होता है। फायदे के बजाय नुकसान हो तो किस्मत खराब हो। कुछ बताओ तरीका, अरे कोई सरल से सरल तरीका होना चाहिए जिसमें जो है हमें कोई विशेष प्रयत्न न करना पड़े। गोस्वामी महाराज कहेंगे मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिगड़े जन्म अनेक के सुधरई अबहि आज। ओम राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमारी। ओम राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमारी। यानी कि तुम एक काम करो, पहले खोटी वासनाओं का त्याग करते हो। राम जी को अपना मानते हुए राम जी का भजन करना शुरू कर दो। ये संबंध स्थापित कर लेना ही सत्य भक्ति कहलाती है। विश्वास का नाम ही भक्ति। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति कच्ची है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं बिना विश्वास के आपकी भक्ति कच्ची है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। कहीं राम कृपा बिना सफल जीवन राम कृपा बिना सफल जीवन अगर आपको राम जी पर भरोसा नहीं, राम जी पर विश्वास नहीं है तो कहीं बिना विश्वास के परमात्मा आपका रिझेंगे नहीं।